शिक्षा मित्र हर वक्त पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी समस्याओं का हल कब होगा और अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इंतजार करते करते थक से गए हैं और यही कारण है कि अब संगठनों की तरफ से भी आगे की रणनीति बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि संगठन ने अथक प्रयास किए, बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिशें की गई, न जाने कितने अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात की गई, लेकिन कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया, जिसके बाद से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया, उसके बाद एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला शिक्षा मित्रों के बीच में, लेकिन वक्त बीतता गया और शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें थी, आशाएं थी, वो टूटती हुई चली गई। आपको बता दें कि अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र एक बड़ा कदम उठाने वाले। इनका यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तो संगठन आगे की रणनीति बनाकर विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। फिलहाल ये कार्यक्रम किस तरह से होंगे, आगे के लिए तैयारियां किस तरह से की जा रही, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी वीरेंद्र शंकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र शंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर जहां सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी तमाम घोषणाएं की गई थी, क्या कारण रहा है कि अभी तक चीजें धरातल पर लागू नहीं हो पाई हैं? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार कह चुके हैं, 2022 का चुनाव था, उससे पूर्व उन्होंने सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी। शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने 2000 रुपए की वृद्धि के लिए कहा था, उन्होंने उसको भी आज तक नहीं बढ़ाया, मुकर गए। अपने संकल्प पत्र में 2017 में उन्होंने शिक्षा मित्रों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर हम स्थायी समाधान करेंगे। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, इनकी कथनी करनी में अंतर है, कोई भरोसा इन पर नहीं है जी। और पूरी भाजपा पार्टी झूठ बोलती है सुबह शाम तक जी। इनकी कोई बात सच्चाई धरातल पर नहीं उतरती है जी। तो इसलिए कोई हम ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट, अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट का अभी निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं कि सरकार जो शिक्षा मित्रों को प्रथमा मानदेय देने का काम कर रही है, बहुत कम दे रही है महंगाई के अनुरूप, तो मानदेय वृद्धि करे। तो अब शिक्षा अब केंद्र सरकार के पाले में है, मुख्यमंत्री के पाले में। अब ये कोई बहाना नहीं बना सकते। जो आगामी विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें हम लोग जो है विधानसभा घेराव करेंगे और अपनी पूरी आवाज उठाएंगे, बुलंद करने काम करेंगे और हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हमारे 18 साथियों ने प्राण त्यागे हैं जी। कोई असाध्य बीमारी से ग्रस्त होकर के इलाज नहीं करा पा रहा है, कोई हृदय से, कोई आत्महत्या कर रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। क्योंकि अब तक देश में 10,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र हमारे असमाय के ही दम तोड़ चुके हैं जी। और ये सिलसिला निरंतर जारी है जी। तो सरकार की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, झूठ बोलते सुबह शाम तक। जब जो मुख्यमंत्री अपने संकल्प पत्र को नहीं मान रहे और बार बार कह रहे हैं कि हम अच्छा करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा था कि हम जो है शिक्षा मित्रों के लिए उसका उन्होंने घोषणा की थी 5 सितंबर को शिक्षा दिवस वाले दिन। आज तक वो भी लागू उन्होंने किया है कि कोई बार बीमार हो जाए तो अपना इलाज करा सके, तो आयुष्मान जोड़ा जाए। तो ये उनका कोई स्वास्थ्य बीमा की बात उन्होंने की जरूर, लेकिन लागू आज तक नहीं किया। इस बीच में 5 सितंबर से लेके अब तक हमारे 100 से ज्यादा शिक्षा मित्र हमारे प्रदेश में दम तोड़ चुके हैं। तो इनका तो भरोसा है नहीं बिल्कुल, और भरोसा उठ चुका है। और अब हम तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे जी। आपने बताया कि आप लोग विधानसभा का घेराव जी। वीरेंद्र जी, आपने बताया कि आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे जब सत्र चलेगा, तो क्या इस विषय में संगठन से बातचीत हो रही है, इस पे तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल तैयारी है हमारी, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हमारी शीघ्र ही बैठक होने वाली है जी। अध्यक्ष जी से बात हुई है, बैठक करके इसमें निर्णय किया जाएगा और एक आर पार का आंदोलन होगा। इस बार लखनऊ में जो ऐतिहासिक आंदोलन होगा, घेराव होगा विधानसभा का जी। वीरेंद्र शंकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्योंकि हमारे शिक्षा मित्र काम बराबर करते हैं, कोई कम किसी कम काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटी हो। अब SIR का काम चल रहा है, हमारे शिक्षा मित्र ड्यूटी कर रहे हैं उसमें। उससे पहले पंचायत चुनाव में भी ये बना दिया गया। सारे काम करते हैं हमारे लोग। जब काम समान कर रहे हैं तो उनको सभी समान चाहिए जी जी जी।